नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बीजेपी के सहयोगी दल ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। लोकसभा हार के बाद बीजेपी के सहयोगियों ने ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के सहयोगी अब योगी को आग दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जयंत और संजय निषाद के बाद अनुप्रिया पटेल भी डिमांड करने लगी हैं। क्या अनुप्रिया के इस डिमांड से बीजेपी की मुसीबत बढ़ने वाली है? ये बात हम इस खबर में आपको बताएंगे। आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। इस बार के चुनाव में परेशानी में है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने ही खड़ी कर दी है। दरअसल बीजेपी के सहयोगी दलों ने सीटों की डिमांड करनी शुरू कर दी है। पहले निषाद पार्टी यानी कि संजय निषाद उपचुनाव में सीटों की मांग रखी, फिर जयंत चौधरी ने 2 से 3 सीटों पर दावा पेश किया और अब अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि बीजेपी की ओर से सहयोगी दल यानी कि अपना दल एस अनुप्रिया पटेल ने भी 1 सीट की डिमांड रख दी है। ऐसे में अगर देखें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल डिमांड रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला कैसे तय होगा? निषाद पार्टी 2022 में जिन 2 विधानसभा सीटों पर लड़ चुकी है, उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट और मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट है। अब संजय निषाद उपचुनाव में इन्हीं दोनों सीटों पर किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहीं जयंत चौधरी की बात करें तो आरएलडी 2022 में सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए रामपुर और अलीगढ़ की खैर सीट पर चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें वह मीरापुर सीट जीतने में वह कामयाब हुई थी। अब आरएलडी इन्हीं दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। इन दोनों सीटों पर जयंत चौधरी ने डिमांड रख भी दिया है। सवाल वही है, क्या बीजेपी जयंत की बात मानेगी? अब बात करें अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल ने विधानसभा सीट पर अपना दावा पेश कर दिया है और अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल को कानपुर संगठन के लोगों ने लिखित प्रस्ताव देकर सीसामऊ सीट पर उपचुनाव लड़ने की मांग रखी है, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने अपने लोगों को एक आश्वासन भी दिया है और कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात भी करेंगी। अपना दल की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी पिछले 25 साल से सीसामऊ सीट से चुनाव हारती आ रही है। अपना दल इस तरह का परीक्षण रामपुर स्वार डाटा सीट के चुनाव पे कर देख चुकी है। ऐसे में सीसामऊ सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे अपना दल यस यानी कि अनुप्रिया पटेल जीत सकती हैं, ऐसा उनका मानना है और इसी तर्क के दम पर अनुप्रिया पटेल कानपुर के सीसामऊ सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रही है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 2 सीट पर उनके सहयोगी निषाद पार्टी ने किस्मत आजमाई थी। लेकिन अब राजनीतिक तस्वीर थोड़ी सी अलग हो चुकी है। बीजेपी के साथ अब उसके सहयोगी दल के तौर पर आरएलडी की भी एंट्री हो चुकी है, इसलिए आरएलडी सीट की मांग कर रही है, जिस पर 2022 में चुनाव वो लड़ चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या बीजेपी की ओर से उसके सहयोगियों की तरफ से रखी गई मांगों को माना जाएगा? अब बीजेपी के सामने समस्या यह है कि बीजेपी अपने सहयोगी निषाद पार्टी और आरएलडी अपना दल को उनकी इच्छा के मुताबिक सीटें दे देती है तो उसे लड़ने के लिए महज 5 सीटें ही बचेंगे। इससे साफ है कि बीजेपी किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं करेगी। अंदर की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में 8 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी संजय निषाद और जयंत चौधरी को एक सीट दे सकती है। इसके आगे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसके बाद अनुप्रिया पटेल का क्या रुख होता है। वह अनुप्रिया पटेल जो लोकसभा चुनाव के बाद वक्त वक्त पर यूपी सरकार को आंख दिखाती रहती हैं, अब ऐसे में इस उपचुनाव में बीजेपी अपने से गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर मांगे मानी तो बीजेपी का नुकसान होगा और अगर नहीं मानी तो सहयोगियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली कहावत एकदम फिट बैठती दिखाई दे रही है।
फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।